Hello, everyone, and welcome to yet another episode of Papa Jab Bacche The. So, before we start, let me give a huge thumbs up and kudos to the Squizzle team. This episode again is brought to you by the Squizzle World, which is a printed magazine for kids. And I really want to thank the Squizzle team for doing this in today's world, printing magazines and sending it across to children. थैंक यू स्क्विज़ल वर्ड. ऑल राइट, सो पिछली बार की तरह इस बार भी क्यों ना हम इस सेशन की शुरुआत एक पोएम से करें. पिछली बार हमने आपको कुत्ते की पोएम सुनाई थी, राइट? इस बार एक डिफरेंट पोएम सुनाते हैं. और ये जो पोएम है ये मैंने नहीं लिखी है, ये काफ़ी पुरानी पोएम है लेकिन बहुत मज़ेदार है. ओके, तो पोएम हियर इट गोज़. ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. मैं कैसे मीठी बातें करूं जब मीठी चीज कोई खाई नहीं. ये चंदा कैसे मामू है जब मम्मी का वो भाई नहीं. एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने ट्रिमिंग कराई नहीं. क्या वो भी गंदा बच्चा है या जंगल में कोई नाई नहीं. एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. नाना की बीवी जो नानी है, दादा की बीवी जो दादी है, और पापा की बीवी पापी क्यों नहीं. एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. समुंदर का रंग क्यों नीला है जब उसमें नील किसी ने मिलाई नहीं. और स्कूल में जब इतनी नींद आती है तो एक बेड वहां पे कोई लगवाई क्यों नहीं. एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं. सो दैट वाज द पोएम एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर स्टोरी. और आज की स्टोरी है पापा के बारे में फिर से. और ये स्टोरी है कि पापा जब बुरा मान जाते थे. हाँ, सो पापा जब छोटे थे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही मानते रहते थे. वो हर किसी से नाराज थे, अकेले अकेले भी और इकट्ठे भी. अगर कोई कहता तुम खाने को खा क्यों नहीं रहे हो तो वो बुरा मान जाते. अरे अगर कोई कहता तुम अपने पेट को इस तरह ठूंस क्यों रहे हो तो वो फिर बुरा मान जाते. वो दादी से नाराज थे क्योंकि वो दादी से कुछ कहना चाहते थे और दादी किसी काम में लगी हुई थी और उन्हें पापा की बात सुनने की फुर्सत नहीं थी. वो दादा से नाराज थे क्योंकि दादा उनसे कुछ कहना चाहते थे और अब पापा को उनकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी. जब पापा के मम्मी पापा किसी के घर जाते या मूवी देखने जाते तो पापा नाराज हो जाते और रोने लगते थे. वो चाहते थे कि उनके मम्मी पापा हमेशा उनके साथ ही रहें. लेकिन जब पापा सर्कस जाना चाहते तो वो और भी जोर से रोते क्योंकि उनके साथ चलने वाला कोई था नहीं. पापा के एक छोटे भाई थे और वो बहुत ही नन्हे मुन्ने थे. उनसे पापा इसलिए नाराज हो जाते थे क्योंकि वो पापा से बात नहीं करना चाहते थे. अरे चाचा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे और अपने पैर का अंगूठा चूसते थे. वो इतने छोटे थे कि बस दादा दादा ही कह पाते थे. लेकिन पापा फिर भी नाराज हो जाते थे. अगर उनकी चाची घर पर आती तो पापा उनसे नाराज रहते. अगर उनके चाचा घर पर आते तो पापा उनसे नाराज रहते. अगर वो दोनों एक साथ घर आते तो वो दोनों से नाराज रहते. कभी कभी वो सोचते कि उनकी चाची उनकी हंसी उड़ा रही है. कभी कभी वो सोचते कि उनके चाचा उनसे बात नहीं करना चाहते. पापा और भी नए नए कारण सोच लिया करते थे. पता नहीं क्यों पापा का ख्याल था कि सारी दुनिया में वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही है. अगर वो कुछ कहना चाहते तो हर किसी को खामोश होना पड़ता था. अगर वो बात नहीं करना चाहते तो हर किसी के लिए बोलना मना था. अगर वो बिल्ली की बोली बोलना चाहें, भौंकना चाहें, खुरखुराना चाहें, काँव काँव करना चाहें, रंभाना चाहें, तो हर किसी को अपना काम बंद करके पापा की इन अजीब आवाज़ों को सुनना पड़ता था. पापा कभी ये नहीं सोचते थे कि सभी छोटे बड़े लोग भी बिल्कुल उनके जैसे हैं. अगर कोई उनसे बहस करता या झाड़ देता
तो पापा बेहद नाराज हो जाते। ये बहुत ही बुरा लगने वाला होता था। पापा मुंह लटकाते, भौएं चढ़ाते और गुस्से में भरकर चले जाते। वो हमेशा किसी ना किसी से नाराज होते, झगड़ा करते या बुरा मानते रहते थे। सुबह से शाम तक उन्हें शांत कराना और खुश कराना पड़ता था। सुबह अपनी आंखें खोलने के साथ वो इसलिए गुस्से में आ जाते थे कि धूप ने उन्हें जगा दिया था, और रात को सोने के बाद वो नींद में भी मुंह लटकाए रहते, और तब भी वो किसी ना किसी पे नाराज रहते थे। पापा जब और बच्चों के साथ खेलते तब तो और भी बुरा होता था। वो चाहते थे कि हर कोई वही खेल खेले जो उन्हें पसंद है। वो कुछ बच्चों के साथ खेलना चाहते थे और कुछ बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहते थे। बहस होने पर हमेशा वो अपनी बात को ही सही मनवाना चाहते थे। वो हर किसी की हंसी उड़ा सकते थे, लेकिन और किसी को उनकी हंसी उड़ाने का बिल्कुल भी हक नहीं था। कुछ समय बाद लोग इस बात से तंग आ गए। उन सब ने पापा के ऊपर हंसना शुरू कर दिया। पापा के माता पिता यानी दादा दादी उनसे कहते, चाय पीना चाहते हो लेकिन नाराज मत हो जाना, घूमने चलते हो लेकिन नाराज मत हो जाना, क्या अभी भी तुम नाराज हो? अच्छा जल्दी से नाराज हो जाओ, हमारे पास टाइम खराब करने के लिए वक्त नहीं है। और पापा नाराज हो जाते। सड़क पर बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। वो कहते थे, अरे रोंदू बच्चे रो, अरे रोंदू बच्चे रो, और पापा अपना मुंह लटका देते। देखना मैं अपनी उंगली नचाऊंगा और ये उस पर भी नाराज हो जाएगा, एक बच्चा कहता और अपनी उंगली नचा देता, और पापा नाराज हो जाते। फिर हर कोई हंसता। बच्चों को सचमुच बड़ा मजा आता, क्योंकि पापा को चिढ़ाना कितना आसान था। उन्होंने चिढ़ा चिढ़ा कर पापा की जिंदगी खराब कर दी। आखिर एक लड़के को जो पापा से कुछ बड़ा था, पापा पर थोड़ा तरस आया और उन्होंने पापा को बुलाया, इधर आ। और उसने बोला, तुम हर बात पर गुस्सा क्यों होते रहते हो? अगर तुम उन पर ध्यान ना दो तो वो तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे। पापा ने सोचा, बात तो ठीक है, और उन्होंने उस बच्चे की बात मान ली। उन्होंने हर बात पर नाराज ना होने की कोशिश की, और कुछ टाइम के बाद बच्चों ने उन्हें छेड़ना बंद कर दिया। फिर भी वो हर वक्त नाराज रहने के इतने आदी हो चुके थे कि जब तक वो बड़े नहीं हो गए, इस बुरी आदत ने सचमुच उनका पीछा नहीं छोड़ा। बल्कि बड़े होने पर भी नहीं, ये आदत स्कूल में और बाद में काम के टाइम तक उनके रास्ते में आई, और इसकी वजह से उनके कई दोस्तों ने उनसे दोस्ती तोड़ ली। जो लोग पापा को तब से जानते हैं जब वो बच्चे थे, वो उन्हें अभी भी कभी कभी चिढ़ाते हैं, लेकिन पापा अब उन पे कभी नाराज नहीं होते। शायद ही कभी ऐसा होता हो, कम से कम पहले से तो बहुत कम मौकों पर। और पापा ने इस तरह से नाराज ना होना सीख लिया। ये थी आज की स्टोरी, और कुछ टाइम के बाद एक और स्टोरी लेकर, मजेदार स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।